मैं हिस्ट्री का एक बहुत शौकीन हूँ आजकल। मैं ना सिंस एक ऑनगोइंग इशू चल रहा है इजराइल और हमास का, तो मुझे उससे इंटरेस्ट नहीं है। इजराइल ने ये कर दिया, हमास ने ये कर दिया। आई एम इनटू द क्रक्स कि जो ये इशू है इट्स एक्चुअली अ रिलीजियस इशू। Exactly. जेरूसलम जो है इट्स अ मेन हब फॉर ऑल थ्री रिलीजन्स, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, जूस। द क्वेश्चन इज कि ये तीनों मजहब का क्रक्स क्यों है। तो अगर उस क्रक्स को जानने के लिए ना, जो मेन बुनियाद है, आप जाते हो हज़ारों साल पीछे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के टाइम पे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का जो लक़ब है दैट इज़ इज़राइल। हज़रत याकूब से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम उनके बेटे, ही वाज द बनी इसराइल, वहाँ से स्टार्ट हुआ। फिर वहाँ से स्टोरी गई हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पे, उनको भैया नाजिल हुई, हज़रत सुलेमान पे आई। जब हज़रत सुलेमान पे आई तो वहाँ पे एक चीज़ थी दैट वाज ताबूत सकीना। उस ताबूत सकीना को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सिक्योर करने के लिए एक टेम्पल खड़ा करा था। दैट्स कॉल्ड टेम्पल ऑफ सुलेमान फॉर द जूस पीपल, एंड फॉर मुस्लिम इट्स हैकल सुलेमान। तो द स्टोरी जेरूसलम की है वो है मस्जिद अक्सा के ऊपर। एवरीवन इज क्लेमिंग, ऑल द थ्री रिलीजन्स, दैट दिस पर्टिकुलर प्लेस बिलोंग्स टू अस। अब इतनी जो जंग है मस्जिद अक्सा के पीछे, व्हाई डज द जूस वांट्स दिस प्लेस मस्जिद अक्सा? तो उसकी जो स्टोरी जाती है वो जब याकूब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, खैर ये वीडियो हम आगे बनाएंगे, हम आपको तब बताएंगे। डॉक्यू सीरीज, आई एम वर्किंग ऑन अ डॉक्यू सीरीज, इज गोइंग टू बी अ कॉन्फ्लिक्ट, a 1,000 centuries conflict of Israel and Palestine, which includes a touch of all three religions, Islam, Judaism, and Christianity. That place, that place, Masjid Aqsa, it's not a masjid, it's a compound. वो कंपाउंड का नाम मस्जिद अक्सा है, और उस कंपाउंड के अंदर एक मस्जिद है, उस मस्जिद का नाम मस्जिद अक्सा है, और एक गुम्बद है, वो एक श्राइन है। उस गुम्बद को मुझे पता नहीं उर्दू में क्या कहते हैं, बट इंग्लिश में दैट इज कॉल्ड द डोम ऑफ द रॉक। वो जो तामीर करी थी वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वहाँ पे मिराज का सफ़र किया था, वो उन्होंने मस्जिद अक्सा में आके मिराज का सफ़र हुआ था। कहते हैं कि ही ट्रैवल्ड फ्रॉम मदीना टू मस्जिद अक्सा ऑन अ मिस्टीरियस क्रीचर दैट इज कॉल्ड इन अरबिक अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज इज कॉल्ड बुराक, एंड देन फ्रॉम दैट डोम ऑफ द रॉक, अकॉर्डिंग टू द सिनेरियोज, आई एम नॉट श्योर बिकॉज आई वाज नॉट देयर, तो वहाँ से मिराज का सफ़र किया था। फिर हज़रत उमर अलैहिस्सलाम ने आके वहाँ पे नमाज पढ़ी। जब उन्होंने जाके नमाज पढ़ी थी तब जाके मस्जिद बनाई गई थी। बट रिलीजन्स तो बहुत बाद में आया ना। रिलीजन्स बनाए किसने? जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, ये बनाए किसने? जो बाद में बनाए। असल तो सिर्फ खुदा की वर्शिप है। इख्तलाफात, ब्रांचेस तो हमने कायम करी है ना। जब हज़रत इब्राहिम कहते हैं वो जो मस्जिद अल अक्सा का जो कंपाउंड था, it was either created by हज़रत आदम अलैहिस्सलाम या हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, either इन दोनों में से किसी एक ने वो कंपाउंड तैयार किया था। बट उस कंपाउंड में it was not a church, it was not a masjid, it was a place to worship Allah. चर्च, मस्जिद, चर्च, टेम्पल तो बाद में बना ना। वर्शिप, आपका काम था वर्शिप करना। अब वर्शिप किस तरीके से करना, किस सेंस से करना, वो तो बाद में बना ना। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जाने के बाद जब वो टेम्पल बना फॉर द जुडाइज्म, दैट टेम्पल वाज रियली इंपॉर्टेंट। फिर वो टेम्पल टूटा, पहली दफा टूटा, दूसरी दफा टूटा, वहां पे चर्च बना, चर्च टूटा। फिर हज़रत उमर अलैहिस्सलाम जब आए थे जेरूसलम को कॉन्कर करने, तो उन्होंने उस कंपाउंड पे जहाँ पे अल्लाह की वर्शिप होनी थी, तो वहां पे मस्जिद बनाई कि वर्शिप का जो तरीका, दैट इज द राइट वे टू वर्शिप इज थ्रू द मस्जिद के थ्रू। नाउ व्हाट डज दे वांट? दे वांट कि इस जगह पे जो ये कंपाउंड है, यहाँ पे टेम्पल होना चाहिए, मस्जिद नहीं होनी चाहिए। एंड दैट टेम्पल इज गोइंग टू बी द थर्ड टेम्पल। और उस थर्ड टेम्पल में दे हैव अ बिलीफ दैट वंस वी विल क्रिएट दिस थर्ड टेम्पल, यहाँ पे ऑटोमेटिकली ताबूत सकीना निकलेगा, और इस टेम्पल से हमारा मसीह होगा। And for them, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम is not the मसीह, it's someone else. And जब टेम्पल आएगा तो मसीह आएगा, और वो जो मसीह है वो पूरी दुनिया को ठीक करेगा। He's going to be a savior. But वो कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम, the Jesus, is not the Messiah. We and Christians believe that ईसा is the Messiah. अब दिस इज द एक एक अलग ही है, वो एक अलग है। तो यार इन सारी चीजों को जानने के लिए, और ये जो दीज आर ऑल काइंड ऑफ द स्टोरीज, दीज आर नॉट इन द डेप्थ
ऑब्वियसली कुरान पाक के बाद और बहुत सारे भी वाक़े हुए थे, तो यू गेट अ लॉट ऑफ हिंट्स यार ऑब्वियसली। तो मैं बात निकली थी ताबूत सकीना से, तो आई हैड दिस क्वेश्चंस अबाउट ताबूत सकीना, वेदर दिस इज अ कॉन्सेप्ट, दिस इज रियल, कि ताबूत सकीना जो था कुरान में इसका 3 या 4 आयतों में इसका जिक्र है, और ये ताबूत सकीना जो है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के तो टाइम से चलता हुआ आ रहा है। इट्स एक्चुअली अ बॉक्स जो प्रॉफिट टू प्रॉफिट चलता हुआ आ रहा है, और उस बॉक्स के अंदर सारे प्रॉफिट्स का कुछ ना कुछ है, सजरा किसी हज़रत आई गेस आई एम नॉट श्योर, किसी एक प्रॉफिट की कुर्ता है, किसी एक प्रॉफिट के उनकी अक्स है, किसी के 2 पत्थर हैं, तो दैट इज। तो जब बनी इसराइल पे जब ये ताबूत सकीना उनके कौम पे था तो उनको बड़ी हेल्प मिलती थी, तो दे थिंक जब ये ताबूत सकीना टेम्पल पे वापस आएगा ना, तो वी आर गोइंग टू रूल द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू आवर स्टैंडर्ड्स। तो दिस इज द करंट सिचुएशन, एंड लिटरली तीसरे टेम्पल की जो प्रिपरेशन है ना, वो बहुत टाइम से स्टार्ट हो चुकी है, डिगिंग स्टार्ट हो चुकी है। दे आर फाइंडिंग कि उनको कहीं ना कहीं से सेकंड या फर्स्ट टेम्पल के रून्स मिल जाए, सो दे कैन क्लेम कि मस्जिद अक्सा वाज बिल्ट व्हेन हजरत उमर वाज देयर, बट द टेम्पल वाज वे बिफोर, so this place belongs to the temple. Now we're going to destroy this place, this masjid, and build a temple. Now imagine the place where हजरत उमर क्या कहते हैं, उन्होंने नमाज पढ़ी थी, जहाँ पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिजराज का सफ़र कर रहा था, and that's going to be breakage. तो कितना दुनिया में कितना एक पॉलिटिकल अनरेस्ट होगा। तो it's a connection of politics and religion. Yeah. Let's not get into that. तुम पूरा लेकर आ गए। This was just the trailer. अच्छा, ये very ट्रेलर भी इतना बड़ा। खैर अब थोड़ा सा हम किसी और टॉपिक की तरफ जाते हैं भाई, फजल के बाद वापस आते हैं। बहुत अच्छा, खैर बहुत अच्छी बातचीत हुई अल्हम्दुलिल्लाह। यार ये डिस्कशन ऐसी